हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी ने आज जो एग्जाम कंडक्ट करवाया स्टेनो का, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये फर्स्ट ऐसा एग्जाम है जो जेके एसएसबी ने नई एजेंसी को जिसको टेंडर दिया है, जेके एसएसबी के जितने भी आगे एग्जाम आएंगे वो उसी एजेंसी ने कंडक्ट करवाने हैं। ये फर्स्ट एग्जाम था, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो सब यहां पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहती हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। अगर हम स्टेनो का सिलेबस देखेंगे तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जीके, जीके है 20 मार्क्स का। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंग्लिश, इंग्लिश भी है 20 मार्क्स की। थर्ड नंबर पे रीजनिंग, रीजनिंग है 10 मार्क्स की। एंड चौथे नंबर पे कंप्यूटर, कंप्यूटर भी 10 मार्क्स, और टोटल है 60 मार्क्स। नाउ सबसे पहले आपके साथ मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। जो बच्चों को क्वेश्चन याद थे उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, और वही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां से आपको एक अंदाजा होगा कि क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यहां पे ऑप्शन थे, एक था प्रेसिडेंट, दूसरा यहां पे था पीएम, तीसरा यहां पे था वाइस प्रेसिडेंट, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द एबो। अब देखो, यहां पे इन क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। मैं यहां पे आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली नहीं पूछे जाएंगे। बट यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, अगर इस तरह से, मतलब ये आपको एक डायरेक्शन का काम करेगी, यहां से आपको डायरेक्शन मिलेगी। अगर आपने ये वाला पार्ट कवर नहीं किया है तो इस पार्ट को आपने कवर करना है। इसलिए आपने इन क्वेश्चन का आंसर भी खुद ढूंढना है। और इस जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन क्वेश्चन के रिलेटेड सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर। उसके बाद यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वो था पूना, पूना पैक्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो पूछा गया था। बच्चों को पूरा याद नहीं था, बट इतना था कि पूना पैक्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर पूछा गया था। अब देखो, यहां से इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए निकल के आई। जो मिनिस्टर हैं उनके जो पोर्टफोलियोज हैं, जो फेमस फेमस मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे होम मिनिस्टर कौन है, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर है, जो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था, यूटी, यूटी कब बनी थी। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है, ये तो सबको पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टूरिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन था, जेएंडके की टूरिस्ट प्लेस, जेएंडके की टूरिस्ट प्लेस कौन सी है। इसमें ऑप्शन था नुब्रा, उसके बाद दूसरा था जंस्कार, और इसमें तीसरा ऑप्शन था सनासर। ठीक है, ये भी इजी है। यानी यहां पे आपको टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी टूरिस्ट प्लेस जैसे कश्मीर डिवीजन में है, कौन सी जम्मू डिवीजन में है। ठीक है, और कौन कौन सी जो टूरिज्म प्लेस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द गवर्नर, हु वाज द गवर्नर ऑफ J&K at the time of abrogation of आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर कौन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेटलैंड। वेटलैंड के बारे में पूछा गया था कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे वेटलैंड्स थी और ये पूछा गया था इनमें से कौन सी वेटलैंड श्रीनगर में है, यानी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ती है। इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया था ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस प्लान के बारे में कि जो ई गवर्नेंस प्लान है ये कब स्टार्ट हुआ था। अब यहां पे आपको ई गवर्नेंस के बारे में एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा था, ये तो इजी क्वेश्चन था, जो जम्मू सिटी है ये किस रिवर के किनारे पे लोकेटेड है, ठीक है। जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक और यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था जिसके रिलेटेड बच्चे अक्सर नहीं प्रिपेयर करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था वर्ल्ड कप के रिलेटेड, वर्ल्ड कप के रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में था यहां पे प्लेयर्स के नाम दिए थे और यहां पे पूछा गया था इनमें से कौन से प्लेयर की डेथ हो गई जिसने 1983 का वर्ल्ड कप खेला। अब देखो 1983 में इंडिया ने क्या किया था, वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर था ना वो था यशपाल शर्मा, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई। ये डेथ हुई थी पिछले साल 12 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हो गई। अब ये जो यशपाल शर्मा है ना, ये 1983 में हीरो बने थे। सो इसके रिलेटेड ये पूछा गया था, यानी आप ये समझो फेमस पर्सनालिटी उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहां पे फोक म्यूजिक के बारे में पूछा था, फोक म्यूजिक, ठीक है। इसके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। तो इसका जो भी ऑप्शन वहां पे थे उनमें यहां पे करेक्ट आंसर था इसका चक्री। एंड जो कंप्यूटर सेक्शन, अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन, तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे रूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये थे कुछ क्वेश्चन जो बच्चों को याद रहे थे, उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आपको याद हैं, अगर आपको किसी स्टूडेंट ने बोले या आपने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। नाउ ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों का रिव्यू क्या है इसके बारे में, आइदर जो पेपर था वो टफ था, इजी था, मॉडरेट लेवल का था। तो यहां पे अक्सर बच्चों का जो रिव्यू है वो ऐसा है, जो इंग्लिश एंड कंप्यूटर का सेक्शन, इंग्लिश एंड कंप्यूटर का सेक्शन थोड़ा टफ था। कंप्यूटर में काफी डीप क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है, जब भी कंप्यूटर से टफ पेपर आता है तो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इससे बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहां से काफी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। इसलिए आपने इसके रिलेटेड भी कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग प्लस जीके, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ये ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, इंग्लिश एंड को जो कंप्यूटर पोर्शन था वो काफी टफ था। हाँ, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया था वो था ब्लैक सॉइल के रिलेटेड। ब्लैक सॉइल कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है, तो यहां पे 4 ऑप्शन थे, 4 स्टेट के यहां पे ऑप्शन थे। तो इसके रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए कौन सी सॉइल किस स्टेट में पाई जाती है। तो ये था ब्रीफ एनालिसिस। आज जो जेकेएसएसबी ने स्टेनो का पेपर कंडक्ट करवाया, अब यहां से आपने फायदा क्या उठाना है, जो जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। उन टॉपिक्स के रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था उसको भी आपने पढ़ना है, और कहीं पे आपने लाइटली लिया था, उसको आपने छोड़ दिया था या थोड़ा सा पढ़ा था, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उसके बारे में आपने फुल अच्छे से पढ़ना है।
होप आपके लिए काफी फायदेमंद हो। सो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।